हमारे कंप्लेन के बाद मुखिया जी का क्या मतलब रुतबा है वो अनुरक्षक जरा और बताइए। रिपेयरिंग मद में जो पैसा देना था, हाँ, मुखिया जी दो रात तो हम कहा जब फंड नहीं है तो हम लोग का जब फंड भी नहीं है और बिचौलिए द्वारा जो है जी पंचायत में मुखिया जी से कुछ वार्ड मेंबर था मेरा, उनको बोला कि आप तुम्हारे वार्ड में काम होगा तो 5,000 रुपया तुमको मात्र दिया जाए। सदस्य एक तरफ जो है एकदम एक तरफा बैठक करके डिसाइड कर लिए कि अब जो है हम लोग को पंचायत में 1 करोड़ समथिंग कुछ रुपया है, तो वो बोले कि आप लोग जो है 50% राशि का आप लोग वर्क करा लीजिए अपने क्या अपने जी? वार्ड। 50% राशि का हम लोग खर्च करेंगे अपने वार्ड में, सभी वार्ड सदस्य मिल करके। जी पंचायती हुआ जिसमें हम लोग का निर्णय हुआ कि जो है मुखिया जी ठीक है, आपका भी जो है अपना जो सिस्टम है अपना सिस्टम। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमारे द्वारा संघर्षशील वार्ड सदस्यों की सूची आप लोगों के सामने जारी किया जाता है और इसी संघर्षशील वार्ड सदस्यों में आज हम बात करेंगे कि सीतामढ़ी के एक संघर्षशील वार्ड सदस्य के बारे में, जिनका की कारनामा अगर आप सुनिएगा तो एक ऐसे मुखिया, दबंग मुखिया जी को जो उन्होंने धूल चटाने का काम किया है, यानी कि ऐसे मुखिया जी को जैसे कि उस मुखिया जी के मुंह से निवाला छीन लिए हैं। आप जानिए इस वार्ड सदस्य के द्वारा, सुनिए कि इन्होंने कैसे कैसे अपने संघर्ष की रीति को अपनाए और किस प्रकार मुखिया जी को एक जमीन पर ला करके झुका दिए। और देखिए इसमें किस प्रकार इन्होंने वार्ड सदस्य का साथ लिया और किस प्रकार से और अन्य लोगों का साथ मिला। और जान लीजिए यह कोई झूठी कहानी नहीं, आगे वीडियो में आपको इनका नंबर भी मिलेगा, इनसे पूरा सुन सकते हैं। धन्यवाद, देखिए पूरे वीडियो को। के बारे में पता चला कि आपने मुखिया जी को पूरे मतलब झुका दिए हैं। जी जी जी, तो अगर वो मुखिया जी जो झुक गए हैं तो उसके बाद उनका निर्णय क्या आया है, पहले वो बताइए हमें। देखिए सर, सबसे पहली बात है कि हमारे कुछ वार्ड मेंबर को बहुत समय से जो है वो परेशान कर रहे थे। अच्छा, आपका परिचय क्या हुआ, पहले परिचय बताइए तो। जी, मेरा नाम हो गया बजरंग कुमार मंडल, उप मुखिया प्रतिनिधि चरौत उत्तरी पंचायत। जी जी, उत्तरी पंचायत से हम। अच्छा। हमारे हाँ, मुखिया जी जो है सर, हमारे कंप्लेन के बाद मुखिया जी का क्या मतलब रुतबा है वो जरा बताइए, उसके बाद हम। देखिए हमारे मुखिया जी थोड़ा दबंग है, समझे। जी दबंग है और वो मुखिया पति दबंग है। मुखिया जी तो महिला है, हाँ। उनका पति कार्यभार करते हैं हम्म। और वो अपना दबंगता पूर्वक किसी भी वार्ड सदस्य को जी किसी भी प्रकार का योजना या किसी कोई चीज जो है अपने मनमाने तरीके से करते थे। जी तो हम लोग ने जो है 1 साल लगभग उन वेट किया, जी क्योंकि फर्स्ट कार्यकारिणी जो हुआ था जी उस समय मुखिया जी सबको एकदम पूरा कार्यकारिणी कराने से पहले बता दिए कि सबको फंड देंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे, यानी मीठी मीठी बोल करके जी 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 सबसे कार्यकारिणी पर दस्तखत करा लिया। दस्तखत कराने के बाद जी। वो बताने लगे कि आप लोगों का कोई फंड नहीं है। अच्छा अच्छा। तो हम कहा जब फंड नहीं है तो हम लोग का जब फंड भी नहीं है और बिचौलिए द्वारा जो है जी पंचायत में काम कराना शुरू कर दिए। अच्छा। उसके बाद जो है हम लोग जब ये सोचे कि जब कोई फंड ही नहीं है तो फिर हम लोग कार्यकारिणी क्यों करें। जी किसी किसी प्रकार जब कुछ पावर ही नहीं है तो हम लोग क्यों करेंगे कार्यकारिणी। जी जी तो इसी बात को देखते हुए जो है हम लोग निर्णय ले लिए 9 वार्ड सदस्य, उसमें मुखिया जी के गुट का 4 थे जो मतलब वो मुखिया जी का ही बात मानते हैं। अच्छा। जो अगर गलत को गलत का है। कितने आपके पंचायत में कितने वार्ड है पूरे? जी, कुल 13 वार्ड। अच्छा है, इसमें 13 सदस्य आपके साथ थे? जी, 13 में 9 हम लोग एक साथ। अच्छा। हाँ, 4 जो है मुखिया जी का आगे पीछे करते हैं। अच्छा। तो हम लोग 9 वार्ड सदस्य एक तरफ जो है एकदम एक तरफा बैठक करके डिसाइड कर लिए कि अब जो है हम लोग को कार्यकारिणी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का जब कोई अधिकार ही नहीं तो ये दस्तखत करने से फायदा क्या। हाँ। तो उसके बाद जो है मुखिया जी से कुछ वार्ड मेंबर था मेरा, उनको बोला कि आप तुम्हारे वार्ड में काम होगा तो 5,000 रुपया तुमको मात्र दिया जाएगा, जी बाकी टेंडर इस सब से कुछ तुमको मतलब नहीं है, वो हम अपने आदमी से कराएंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब कोई काम होगा आपके वार्ड में तो 5,000 रुपया दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा, अच्छा बाकी जो भी हम अपने आदमी से करा लेंगे बिचौलियों द्वारा। अच्छा। तो इसी बात को लेकर के हम लोग बैठे थे। बैठने के बाद जो है सभी आदमी विचार किए, विचार करने के बाद हम लोग एक एप्लीकेशन लिख दिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से, जी जिसका प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, डीएम, डीडीसी सभी के पास हम लोग एक आवेदन दे दिए।
जी जी जी। मुखिया जी का कुछ घोटाला था, उसके प्रति हम लोग एक आवेदन दे दिए। आवेदन देने के बाद जो है 1 से 2 दिन के बाद मुखिया जी पूरा एकदम गिराना शुरू कर दिए। अच्छा। अरबी पैरवी वार्ड सदस्य जोड़ तोड़ सारा का राजनीतिक शुरू किए। जब देखा नहीं कोई टूटने वाला है तो जी। प्रखंड का लगभग सभी मुखिया, 1-2 मुखिया छोड़ करके, और पंचायत प्रखंड प्रमुख, 4-5 पंचायत समिति, जी। सभी आकर के जो है पंचायती करना शुरू किए। अच्छा। पंचायती हुआ जिसमें हम लोग का निर्णय हुआ कि जो है मुखिया जी ठीक है, आपका भी जो है अपना जो सिस्टम है अपना सिस्टम से चलिए। हाँ, हाँ। तो इसमें ऐसा कीजिए 60% राशि हम लोग को दे दीजिए आप लोग का मतलब कहना है जो मुखिया जी का जो फंड है वो पंचायत वार्ड में हम लोग को। हाँ, मुखिया जी का फंड में समझौता, वो समझौता करने के लिए तैयार हो गए। जी। तो हम लोग बोले कि 60% राशि हम लोग को दे दीजिए। उसमें जो है मुखिया जी जो है 50% पे तैयार हुए। अच्छा। हाँ, पंचायत में 1 करोड़ समथिंग कुछ रुपया है, तो वो बोले कि आप लोग जो है 50% राशि का आप लोग वर्क करा लीजिए अपने अपने वार्ड में, और 50% राशि जो शेष रहेगा, तो हम बोले 50% शेष राशि रहेगा तो मुखिया जी आप तो कीजिएगा किसी वार्ड में काम। आप ऐसा कीजिए, किसी भी वार्ड में आप जो काम कीजिएगा उसमें प्राथमिकता के तौर पे जो है आपको वार्ड मेंबर को ही मान्यता देना होगा। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को आप अपने अमचे चमचे को नहीं रख सकते। हाँ, नहीं रख सकते हैं, वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बहुत करीबी है तो मुखिया जी चलिए गुड फेथ में रख, एक आदमी है थोड़ा सा मेरा इसको हाँ। एडजस्ट कर लो। हाँ। तो इस बात पर जो है मुखिया जी यानी हम लोग जैसा चाहे जी। वो ऐसा बिल्कुल झुक गए और तैयार हो गए। अच्छा। और नल जल का जो सरकारी अनुरक्षक और रिपेयरिंग मद में जो पैसा देना था, मुखिया जी दौड़ाते थे, आज बिहान कल ऐसे वैसे। और जब हम लोग किए तो देख लीजिए जो आज दस्तखत करके जो है सबको डोंगल आज लगवा दिए, ट्रांसफर हो गया। हाँ, आज सबको ट्रांसफर भी हो गया पैसा। अच्छा, मतलब 48,000 या 24,000 या 36,000 जी, कितना रुपया? 24,000 की 36,000 न 36,000 करके किया गया है। 36,000 मतलब ट्रांसफर हो हाँ, 18 + 18 9 महीना का जो है 9 महीना का राशि हम लोग को दिया गया। अच्छा, लेकिन 50 लाख रुपया यानी कि वार्ड सदस्य को देने के लिए तैयार हो गए मुखिया जी। जी। अच्छा, तो 50% राशि यानी पंचायत में जो भी राशि आ गई, जी खस्टम हो या 15वीं हो, उनका 50% राशि मुखिया जी देने के लिए। वार्ड सदस्य को मतलब जो भी योजना आएगा उसका 50%। हाँ, 50% राशि का हम लोग खर्च करेंगे अपने वार्ड में, सभी वार्ड सदस्य मिल करके। जी। हाँ, और 50% में जो है वो भी खर्च करेंगे तो उसमें भी हमारी सहभागिता रहेगी। हाँ, रहेगी। यही सब बात है सर। जी, एक्चुअली आंधी आ गया, थोड़ा सा आवाज जो है। मुखिया जी यानी मुखिया जी है कैसे मतलब टाइप के या नॉर्मल? हाँ सर, आवाज थोड़ा आंधी आ गया, हम अंदर आ जाते हैं। हाँ, मुखिया जी किस टाइप के लोग हैं? जी, मुखिया जी तो जो है क्या कहें, अब वो तो जो है नीतीश जी के ठीक विरोधे के लोग हैं। नीतीश जी कहते हैं शराबबंदी, हाँ। मुखिया जी रहते हैं एकदम नशे में टूट। और उनका जो है 2-4-5 ठो जो है एक अमचा चमचा, तो उनके इशारे पर वो चलते थे, लेकिन जो है उन्हीं के इशारे पर वही जो कहते। क्या लगता है कि आपको किस आवेदन के तहत जो है मुखिया जी इतना झुके? हाँ, आवेदन के तहत ही झुका, नहीं तो बहुत ही मतलब अपने आप को मतलब ये पूछते थे कि हम जो चाहेंगे वही होगा। जी। हाँ, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो फिर हम लोग भी सोच लिए किनको कि जब दिए जो इस प्रकार से मुखिया जी का रुतबा मतलब इतना नीचे आ गया, इतना झुक गए? जी, सबसे पहले तो हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया, जी। उसके बाद जो है एक्चुअली अनुमंडल पदाधिकारी को दिए, और डीडीसी डीएम सहित हम लोग दिए थे। अच्छा। हाँ, डीएम तक भी हम लोग दिए थे। अच्छा। उसके बाद जो है इनका रुतबा बिल्कुल डाउन हो गया, बदल गया कि जो है एकदम बुझ लीजिए कि हम लोग के जो है पास, वो हम लोग के पास कंप्रोमाइज करना है, हम लोग नहीं गए उनके पास कंप्रोमाइज करने के लिए। अच्छा।
हम लोग नहीं गए, वो कंप्रोमाइज हम लोग से किए हुए। अगर मेरे हिसाब से अगर बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य अगर सभी मुखिया जी के खिलाफ इस प्रकार के एक्शन ले, तो मुझे लगता है सभी जगह के मुखिया जी को हिलना पड़ेगा। एकदम झुकना ही होगा, क्योंकि जो है अगर वार्ड सदस्य अगर जो है एक साथ एकता बना के रखे तो मुखिया जी को झुकना होगा। आपको लगता है कितना परसेंट कार्यकारिणी में लोग उपस्थित नहीं होंगे तो मुखिया जी का सारा योजना फेल हो जाएगा? सर 50%, यानी कि अगर 13 है तो 7 नहीं जाएंगे तो मुखिया जी का कोई कार्यकारिणी नहीं है, संभव ही नहीं है, 6 बार से वो करा नहीं सकते हैं। क्या ऐसा कोई नियम है जो वार्ड सदस्य करा सकते हैं? जी, ऐसा कोई नियम आपको पता चला जो वार्ड सदस्य कार्यकारिणी करा सकते हैं वो अपने सभी लोग मिल करके? देखिए ऐसा कोनो नियम नहीं है मुखिया जी, तो यही है। अब यहाँ पर होता है कि जोर तोड़ का थोड़ा राजनीतिक होता है। अब वार्ड मेंबर जो है थोड़ा एक्चुअली होता है कि उनको कुछ पता होता नहीं है। अब कह दिए मुखिया जी रे तोरे एते देबू, ई देबू, ये ना देबू, लालच दे करके जो है एक्चुअली करा लेते हैं दस्तखत। ऐसा तो है कुछ नहीं। अगर लालच छोड़ दे तो मुखिया जी एकदम झुकेंगे, लालच में रहेगा वार्ड मेंबर तो मुखिया जी नहीं झुकेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है और बहुत बड़ा मैसेज है। जी जी सर, जी जी। बहुत बड़ा